हाय बच्चों, आज हम व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत साझेदारी पढ़ेंगे। साझेदारी कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ये सब आपस में मिलकर व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको भारतीय साझेदारी अधिनियम की परिभाषा बताता हूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने हेतु सहमत होते हैं, जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने हेतु सहमत होते हैं, जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। पहले मैं परिभाषा का स्पष्टीकरण कर दूं। मान लीजिए 4 व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, और साझेदारी में जो लाभ होगा उसको आपस में बांटना चाहते हैं। देखिए, या तो सभी साझेदार मिलकर काम कर सकते हैं या अन्य 3 साझेदार मिलकर किसी एक को पूरी जिम्मेदारी दे देते हैं, तो उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। ये परिभाषा का स्पष्टीकरण। अब साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता क्या है? जब आपको बड़े पैमाने का उद्योग करना है, शुरू करना होता है, तो एक से अधिक व्यक्ति को देखभाल करने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर साझेदारी व्यवसाय ठीक है। जब भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर भी साझेदारी व्यवसाय उचित माना जाता है। अब हम साझेदार की विशेषता या लक्षण पढ़ेंगे। साझेदार की विशेषता या लक्षण, पहला है एक से अधिक व्यक्ति का होना। साझेदारी का पहला लक्षण है एक से अधिक व्यक्ति का होना। ये मान के चलिए कि कम से कम 2 व्यक्ति होना और अधिक से अधिक निर्धारित किया गया है 50 व्यक्ति। अधिक से अधिक कितना निर्धारित किया गया है? 50 व्यक्ति। साझेदारों के बीच ठहराव या अनुबंध का होना। ठहराव या अनुबंध का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चूँकि फर्म में एक से अधिक स्वामी हैं, तो भविष्य में उनमें किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद उत्पन्न ना हो, इसके लिए एक नियमावली या अनुबंध तैयार कर लिया जाता है, ताकि अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसके आधार पर वो उसका निपटारा कर सकें। व्यवसाय का होना, साझेदारी में व्यवसाय का होना बहुत आवश्यक है। साझेदार बन गया और व्यवसाय नहीं हो तो साझेदारी नहीं कहलाएगा। व्यवसाय का होना आवश्यक है। लाभ का विभाजन, भाई प्रत्येक व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। साझेदारी व्यवसाय का भी उद्देश्य लाभ कमाना है और लाभ को आपस में बांटना है। प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध, 5वां पॉइंट, प्रधान एवं अभिकर्ता का संबंध, अर्थात मालिक एवं एजेंट का संबंध। प्रत्येक साझेदार व्यापार का मालिक भी होता है और व्यापार का एजेंट भी होता है। इसको मैं अभी प्रूव करके बताता हूँ। एजेंट मतलब आप क्या समझते हैं? हमारी ओर से जो कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं, अभिकर्ता बोलते हैं। जब साझेदार, चूँकि एक से अधिक स्वामी, साझेदार कोई व्यवहार करता है या कोई लेन देन करता है, तो लेन देन करते समय वो व्यापार का एजेंट कहलाएगा। लेन देन करते समय वो व्यापार का क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। और जब उस व्यवहार से या उस लेन देन से लाभ होता है, उसे प्राप्त करता है, तो उस समय वो प्रधान कहलाता है या मालिक कहलाता है। तो प्रत्येक साझेदार फर्म का प्रधान भी होता है और एजेंट या अभिकर्ता भी होता है। नेक्स्ट है साझेदारी का अस्तित्व। साझेदारी का अस्तित्व, इसमें सदस्य पृथक नहीं होता। साझेदारी फर्म साझेदार किए गए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है तथा फर्म द्वारा दिए गए ऋणों के लिए प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। वैधानिक दृष्टि से साझेदारी एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है असीमित दायित्व। जिस प्रकार एकाकी व्यवसाय में दायित्व असीमित होता है, उसी प्रकार साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अर्थात यदि कभी हानि हुई तो उसे अपने घर से भी पैसे लगाने की आवश्यकता हो जाती है। अधिकार के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। यदि कोई साझेदार है
वो अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है तो इस पर बिल्कुल भी प्रतिबंध होता है, वो किसी को अपना हिस्सा नहीं दे सकता। और लास्ट पॉइंट है अत्यधिक विश्वास। अत्यधिक विश्वास, भाई साझेदारी सिर्फ विश्वास पर ही कायम रहता है। साझेदारी किस पर कायम रहता है? विश्वास पर ही कायम रहता है। प्रत्येक साझेदार को एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है व्यक्ति ही साझेदार। व्यक्ति ही साझेदार, व्यवसाय में सिर्फ व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं, कोई फर्म, संस्था या कंपनी साझेदार या सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है साझेदारी के लाभ एवं दोष बताइए। साझेदारी के लाभ एवं दोष बताइए। ठीक है, थैंक यू।